जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं। और ये यूपीपीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि का शॉर्ट नोट्स हैं। तो इसको पढ़ते हैं कि मुगल सम्राट जो था फर्रुखशियर, इसके द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। और मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। मतलब ऐसा था कि ये मुगल सम्राट द्वारा एक नियुक्त बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो फर्रुखशियर था। और 1717 इसका था। और प्लासी का युद्ध जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध, मैं एक बात बता दूं कि ये जो शॉर्ट नोट्स है ये पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद ही बनाए गए हैं, क्योंकि मैंने खुद भी पीवाईक्यू एनालिसिस किया। उसमें जितने भी टॉपिक निकले, ये जो शॉर्ट नोट्स है ऐसे ही सारे टॉपिक्स इसमें हैं। तो बहुत ही अच्छा कंटेंट है इनकी, तो वही तारीफ तो करनी ही पड़ेगी, बहुत अच्छा कंटेंट है। अब हम इसमें देखते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में, जो 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कभी भी पूछ सकता है कि किस नदी के किनारे प्लासी का युद्ध हुआ था। तो 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। और रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। किसके बीच? तो बंगाल के नवाब थे जिनका नाम था कि सिराजुद्दौला, और रॉबर्ट क्लाइव था। इसके बीच में ये प्लासी का युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के साथ कौन कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ मीर जाफर, राय दुर्लभ और यार लतीफ़। मतलब ये हुआ था ना कि जो सिराजुद्दौला की जो सेना थी, ठीक है, उसमें ये मीर जाफर, राय दुर्लभ या फिर लतीफ़, ये लोग इन्होंने गद्दारी की, तभी प्लासी का युद्ध जो था रॉबर्ट क्लाइव के पक्ष में मतलब विजय हुआ। क्योंकि ये इनकी बहुत बड़ी सेना जो थी ना, जो सिराजुद्दौला की, वो युद्ध में भाग ही नहीं ली। उन्होंने कुछ अपना मतलब जैसे युद्ध हुआ तो वो लोग पीछे हट गए, मतलब गद्दारी की, अपने राजा को फंसा ही दिया। मीर जाफर जो था ये मिल गया रॉबर्ट क्लाइव से। तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ मीर जाफर, राय दुर्लभ और यार लतीफ़। सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व जो था वो मीर मदान ने किया, जो कि युद्ध में मारा गया था। सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद चला गया, मतलब ये भग गया। और ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ करने वाला युद्ध और प्रथम निर्णायक सफलता युद्ध जो था यही था। कौन सा? तो प्लासी का युद्ध। वहीं हम नेक्स्ट देखेंगे कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। अगर यदि क्वेश्चन पूछ दे कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि विलियम पिट ने इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा था। क्वेश्चन है कि मतलब ये भी पूछ सकता है ना कि किस गवर्नर को या मतलब किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है, किसके थ्रू? तो मतलब ये विलियम पिट ने कहा था रॉबर्ट क्लाइव को। मीर कासिम की जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। जो मीर कासिम था वो मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर ले गया। प्लासी का युद्ध का हम लोग ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बक्सर का युद्ध। 23 अक्टूबर 1764 को, कब? तो 23 अक्टूबर 1764 को। देखिए फर्रुखशियर, एक यहाँ पे ऐसे पढ़ने से ना टाइम जो पीरियड है वो हमें अच्छे से समझ में आएगा। भाई फर्रुखशियर 1717, फिर प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757, उसके बाद हुआ 23 अक्टूबर, ठीक, 1764। मतलब जून में ये हुआ और अक्टूबर में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में। इसमें क्या था कि मीर कासिम और अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेजी सेना का कौन नेतृत्व कर रहा था? तो कैप्टन हेक्टर मुनरो द्वारा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था। और जो बक्सर का युद्ध था ना, ये भी बहुत ही मतलब ऐसा था कि अंग्रेजों का यहाँ पे मतलब स्टार्ट ही हो गया था। जो इनका एक अच्छा खासा इसमें भी इनको सफलता मिली। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो मीर जाफर था, ठीक। यही मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की मदद की थी। तो 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध, जो कि मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था कैप्टन हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा है यूपीपीसीएस में। और यहाँ पे हुआ था ना, दो संधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दो संधियाँ अक्सर पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो ये दो संधियाँ हैं। प्रथम संधि थी 12 अगस्त 1765 को हुई थी। जो पहली संधि थी बक्सर के युद्ध के जस्ट बाद 12 अगस्त 1765 को क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। और कंपनी को जो था ना बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी गई थी। कि जो कंपनी है भाई, कंपनी को क्या हुआ संधि के दौरान ये हुआ कि तो बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है कंपनी को दे दी गई। द्वितीय संधि ये हुई थी 16 अगस्त 1765 को। मतलब 12 अगस्त को ये
की प्रथम संधि हुई 1765 में, और उसके बाद ही 16 अगस्त 1765 को क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ था ये भी। अब अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, और यहाँ कौन थे? प्रथम संधि के दौरान मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। प्रथम संधि के में कौन थे? मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। और द्वितीय संधि में हुआ था कि यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव तथा अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, इनके बीच हुआ था। इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। ठीक है, यहाँ ये हुआ कि इलाहाबाद है और जो कड़ा का जो जिला था ये मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। शाह आलम तृतीय के उत्तराधिकारी थे अकबर द्वितीय, जो कि 1806 से लेके 1837 और बहादुर शाह। अकबर द्वितीय थे 1806 से लेके 37 तक, और बहादुर शाह थे 1837 से 57। पेंशन भोगी बनकर रह गए। क्या बनकर रह गए? तो पेंशन भोगी बनकर रह गए। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ बंगाल का गवर्नर था। इस समय क्या था? तो जो रॉबर्ट क्लाइव था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो बंगाल का गवर्नर था, वही नज़मुद्दौला जो था बंगाल का नवाब स्वीकार और सम्राट को 26 लाख वार्षिक अदा करना था। जो बंगाल का नज़मुद्दौला बंगाल का नवाब स्वीकार और सम्राट को 26 लाख वार्षिक अदा करना था। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खान और बिहार के राजा सिताब राय को चुना था। क्या हुआ था कि जो बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खान थे कि ये दीवानी कार्य देखेंगे कंपनी का, और बिहार के लिए राजा सिताब राय को चुना गया कि ये जो है ये देखेंगे कंपनी के जो भी दीवानी कार्य हैं। तो दो क्षेत्रों के लिए दो राजाओं को चुना गया। उसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट है वांडीवास का युद्ध। हम लोगों ने क्रम याद किया, 1757 में प्लासी हुआ, 1764 में बक्सर हुआ, अब आया 1760 का वांडीवास युद्ध। हम देखते हैं जनवरी 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें कि अंग्रेज जो थे सर आयर कूट, अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करता था? तो सर आयर कूट, तथा फ्रांसीसी जो थे काउंट डी लाली, और फ्रांसीसी इसमें पराजित हुए थे। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? तो सर आयर कूट, और फ्रांसीसियों की तरफ से थे काउंट डी लाली, जो कि पराजित हुए थे। फिर इंपॉर्टेंट है चिलियावाला का युद्ध, जो कि 13 जनवरी 1849 को हुआ था। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को, जिसमें कि अंग्रेजी सेना लॉर्ड गफ तथा सिख सेना के मध्य हुआ था। चिलियावाला का युद्ध किसके हुआ था? बीच में हुआ था। तो अंग्रेजी सेना थी, और अंग्रेजी सेना में थे लॉर्ड गफ, और सिख सेना थे शेर सिंह के मध्य। युद्ध जो था अनिर्णायक रहा। तत्कालीन भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट था खुर्दा का युद्ध। इंपॉर्टेंट डेट बहुत है, इसमें ये याद करना है। खुर्दा का युद्ध जो हुआ था वो 1795 में हुआ था, जो कि हैदराबाद के निज़ाम और मराठा और निज़ाम की इसमें हार हुई थी। खुर्दा के युद्ध के दौरान ये हुआ था कि जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनके बीच और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें कि निज़ाम की हार हुई थी खुर्दा के युद्ध में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्षेत्रीय राज्य पंजाब। पंजाब के बारे में हम देखते हैं, और पंजाब से बनने वाले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। जैसे कि रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 13 नवंबर 1780 में हुआ था, और ये सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। कहाँ हुआ था? जो रणजीत सिंह थे इनका जो जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 में, और सुकर चकिया मिसल के मुखिया थे उनका, जिनका नाम था वो था। स्टेटमेंट से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि भाई रणजीत सिंह के बारे में बहुत ही कमी, मतलब अगर फैक्ट में देखें तो कम है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट के बन सकते हैं कि सुकर चकिया मिसल के थे और उनके पिता के जो थे ना वो मुखिया थे, और महासिंह के घर हुआ था ये। रणजीत सिंह ने 1818 में, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 1818 में इन्होंने मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर और खैबर पख्तून को जीता। तो ये क्रम पूछ सकता है भाई, रणजीत सिंह ने क्या किया? 1818, देखिए 1818 में इन्होंने मुल्तान, फिर 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर और खैबर पख्तून को जीता था। खैबर पख्तून को जीता। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर अपनी राजधानी बनाया। अदालत आला की स्थापना लाहौर में की। अदालत आला की स्थापना किसने की थी? रणजीत सिंह ने की थी। और कहाँ की थी? तो लाहौर में की थी। अब नेक्स्ट यहाँ पे हुआ था रणजीत सिंह के कार्यकाल में ही अमृतसर की संधि हुई थी, और मतलब इनके बाद अमृतसर की संधि हुई थी, जो कि 25 अप्रैल 1809 में हुई थी, और इसमें गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड मिंटो थे।
चार्ल्स मैडकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो चार्ल्स मैडकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य हुआ था और ये सतलज नदी को सीमा माना गया था। क्या हुआ था? तो सतलज नदी को सीमा माना गया था। 25 अप्रैल 1809 को गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो और इसमें ये हुआ था कि चार्ल्स मैडकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य संधि हुई थी और इसमें ये था कि सतलज नदी जो थी ना उसको सीमा माना गया था। और यहाँ पे 1799 में इन्होंने लाहौर पर अधिकार कर अपनी राजधानी बनाया था, याद रहे। अब रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहसुजा से प्राप्त किया था। शाहसुजा तो जो था वो अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था और 1803 में पंजाब की गद्दी पर बैठा था। जो शाहसुजा था वो अहमद शाह अब्दाली का जो है पौत्र था और ये 1803 में पंजाब की गद्दी पर बैठा। 1802 में रणजीत सिंह ने अमृतसर पर विजय प्राप्त कर ली। अमृतसर पे इन्होंने कब विजय प्राप्त की? 1802 में। वहीं मुल्तान पे 1818 में और कश्मीर पे 1819 में, पेशावर पे 1834 में, ठीक है। और 1799 में इन्होंने लाहौर पर अपना अधिकार कर उसे राजधानी बनाया। तो थोड़ा सा डेट इनका इम्पोर्टेंट है। महाराजा दिलीप सिंह जो कि सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे, इन्होंने 1843 से लेकर 49 तक ईसाई धर्म अपनाया और मृत्यु इंग्लैंड में इनकी हो गई थी। किसकी? तो दलीप सिंह की। दिलीप लिखना चाहिए ना, दलीप सिंह है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर दिलीप सिंह को पेंशन जो है 4 से 5 लाख वार्षिक देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी जो कि 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय हुआ। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च और 1849 की घोषणा हुई जिसके द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय हुआ। पंजाब पर शासन के लिए 3 लोगों की परिषद का गठन हुआ, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेनविन। किसका किसका गठन हुआ? तो हेनरी लॉरेंस थे, जॉन लॉरेंस थे, चार्ल्स ग्रेनविन थे। अब हमने पंजाब से बनने वाले जितने क्वेश्चन है वो देख लिए। क्षेत्रीय राज्य मैसूर के बारे में देखते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है ये, अरे ये तो क्वेश्चन यूपी पीसीएस आरओ यारो दोनों में यहाँ से क्वेश्चन क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछ देता है या फिर क्रोनोलॉजी नहीं तो यहाँ से कुछ ना कुछ पूछेगा। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किन के बीच हुआ, इसका परिणाम क्या था, इस बीच कौन सी संधि हुई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, तो इसको देखें। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 1769 से मध्य में हुआ था, 1769 में हुआ था, जो कि अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था। हैदर अली की इसमें विजय हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की विजय हुई थी और इसमें मद्रास की संधि हुई थी जो कि 1769 में हुई थी, मद्रास की संधि। निज़ाम मराठे अंग्रेज हैदर अली के विरुद्ध सम्मिलित थे। मतलब देखिए एक पक्ष में हैदर अली था और दूसरे पक्ष में कौन कौन थे? तो निज़ाम थे, मराठे थे, अंग्रेज थे। मतलब जो ये तीनों थे ना हैदर अली के विरुद्ध सम्मिलित हुए थे। वहीं 1755 में क्या हुआ कि 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडोगुल पर कब्जा कर लिया था और यहाँ पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। हैदर अली ने 1755 में क्या किया था? तो डिंडीगुल पर कब्जा किया और यहाँ पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग ने फ्रांसीसी बंदरगाह जो था माहे पर हमला किया जो हैदर अली के क्षेत्र में था। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया? फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर हमला किया जो हैदर अली के क्षेत्र में था। हैदर अली ने मराठों और निजामों के साथ गठबंधन किया। हैदर अली ने क्या किया था? तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज, मराठे और निज़ाम एक साइड थे, ठीक है, लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ना जो हैदर अली था नहीं वो उसने पूरी बाजी ही पलट दी। इसने मराठे और निज़ाम से एक गठबंधन कर लिया, संधि कर ली और इन्होंने क्या किया? ये तीनों मिलके अब ब्रिटिश पे हमला करने के लिए गुट बना लिए कि भाई हम तीनों मिलते हैं और जो ब्रिटिश है, जो ये अंग्रेज हैं, इन पे हम हमला करते हैं। इसमें ये हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग जो था वो फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर हमला किया था जो कि हैदर अली का क्षेत्र था। उसके बाद ये जो हैदर अली थे इन्होंने निज़ाम मराठे से संधि की और उसके बाद इन्होंने ब्रिटिशों पे हमला कर लिया। 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में अंग्रेज जनरल आयरकुट द्वारा पराजित किया गया। मतलब देखिए उस समय का क्या स्थिति था कि 3 राजा एक साइड, उसके बावजूद भी जो अंग्रेज जनरल था आयरकुट उसने इन तीनों राजाओं को पराजित किया और वो युद्ध था पोर्टोनोवा का युद्ध जो कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान
हुआ था। और इस युद्ध के दौरान जो संधि हुई थी वो हुई थी मंगलौर की संधि, ठीक है। और मंगलौर की संधि हुई थी, देखिए टीपू ने, जो कि टीपू जो था वो हैदर अली का पुत्र था, टीपू ने अंग्रेजों से मैंगलोर की संधि की, जो कि 1784 में कर लिया, ठीक है। अंग्रेजों से एक संधि किया 1784 में, और वो संधि थी किसकी, तो टीपू ने किया था। टीपू सुल्तान जो थे ये श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाए और जैकोबियन क्लब की स्थापना किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब था, तो 1769 में था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर कब था, ये था 1780-84। इसके दौरान मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। और उसके बाद आया तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें ये था ना कि अंग्रेजों की तरफ से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान जो थे वो शामिल थे। मतलब अंग्रेजों की तरफ से कौन गया था, कार्नवालिस, और मैसूर से कौन थे, टीपू सुल्तान। इसका जो समापन हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि 1792 द्वारा हुआ था। युद्ध का कार्यकाल क्या, मतलब युद्ध कब से कब हुआ था, तो ये जो युद्ध हुआ था 1790 से 92, और जब 92 में जब इनका समाप्ति हुई उसी के दौरान श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। टीपू को अपने राज्य का आधा भाग जो था वो अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। 3 करोड़ रुपए युद्ध के हर जाने के रूप में देने पड़े। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये अंग्रेज गवर्नर जो था वेलेस्ली, ये वेलेस्ली के अंग्रेज गवर्नर वेलेस्ली था इसमें। और 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम में का दुर्ग जीत लिया और टीपू की मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन है 1799 में किसकी मृत्यु हुई थी। अब यहाँ देखिए 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जहाँ टीपू की मृत्यु हुई थी, वहीं रणजीत सिंह ने क्या किया था 1799 में, जो है देखिए यहाँ पे 1799 में ही लाहौर पर अपना अधिकार किया। मतलब इतिहास में घटनाएं कैसे हुई थी, मतलब समझना भाई बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा टफ है। कि यहाँ पे देखिए अगर डेट अगर ऐसे याद करें ना कि 1799 भाई दो चीज़ें हुई। अब माइंड में आता है कि 1799 में टीपू की मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम में। लेकिन वहीं 1799 में जो रणजीत सिंह ने, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने 1799 में लाहौर पर अपना अधिकार कर अपनी राजधानी बनाए थे, और अदालत आला की स्थापना लाहौर में इन्होंने किया था। तो एक ये है। तो अब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि क्रम से अगर पढ़ा जाए इतिहास को तो डेट भी याद हो जाएंगे, ऐसे रट्टा मार के पढ़ेंगे तो इतिहास के डेट नहीं याद होंगे। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में हुई थी, जो कि अंग्रेज व मुगल सम्राट थे। मंगलौर की संधि हुई थी जो वो अंग्रेज व टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, जो कि अंग्रेज व मराठों के बीच हुई थी। मद्रास की संधि हुई थी अंग्रेज और हैदर अली के बीच। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसको मैं क्या करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।